BA MS डॉक्टर थे और जयपाल सिंह ने सारा सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने डॉक्टरी छोड़ दी, दुकान छोड़ दी, सारा काम छोड़ करके खेती की तरफ जाना है, जैविक खेती की तरफ जाना है। यदि हम लोग नहीं गए तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसी महामारी, ऐसी बीमारी से मरता रहेगा जिसका कोई इलाज देश में अभी तक पर्याप्त नहीं है। इसलिए सन 1996 में जयपाल सिंह ने प्राकृतिक खेती या जैविक खेती को लेकर के एक कार्यक्रम शुरू किया और उसका मूल कारण मैंने आपको बता दिया है कि रासायन खेती के कारण, रासायन खेती की वजह से उनके भाई की मृत्यु। इसके बाद में वहीं से एक व्यक्ति फिर खड़े हुए जिनका नाम संजीव काम्बोज। वो व्यक्ति भी BA MS था, डॉक्टर था, लेकिन जब उसने देखा कि उसके परिवार में एक अल्प आयु में का व्यक्ति खत्म हो गया, तब उसने डॉक्टरी को भी छोड़ दिया। उसने कहा यार इतना बड़ा डॉक्टर BA MS में दुनिया भर के डॉक्टरों को, अपने भाई को दिखाया, अपने परिवार के लोगों को दिखाया, लेकिन फिर भी जान नहीं बचा पाए। तो आखिर इसका कारण क्या है? जब उन्होंने भी कारण की खोज की तो डॉक्टर ने बताया कि भाई रासायनिक खेती के कारण जो उत्पाद आप लोग खाते हैं, यह वह उत्पाद हैं जो मनुष्य को कैंसर जैसी महामारी से ग्रस्त कर देते हैं और अंततः शरीर का त्याग ही करना पड़ता है, इसका कोई इलाज नहीं होता है। तो प्राकृतिक खेती को लेकर के सन 1996 के अंदर जयपाल सिंह ने कार्यक्रम शुरू किया कि हम लोग प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं, हम लोग जैविक खेती की तरफ जाएं, ताकि कोई व्यक्ति ऐसा में हमारे परिवार का, हमारे घर का, हमारे समाज का कोई व्यक्ति ऐसा में ना मरे। तो इस ऐसा में ना मरने की वजह से ये प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम शुरू किया गया, जैविक खेती का कार्यक्रम शुरू किया गया। यार सही कह रहे हो। बहुत से किसानों को लगता है कि साहब, अभी हमारे भाई कह रहे थे कि साहब जैविक खेती में 30% उत्पादन क्षमता कम हुई है। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत कह रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से प्रयास किया, जितनी मेहनत की, उस मेहनत को करने के बाद उन्होंने ऐसा देखा कि मेरी मेहनत, जिस तरीके से मेरी मेहनत हुई है, उसके उपरांत भी मैं 30% उत्पाद रासायन के मुकाबले कम कर पाया हूँ। मैं ये नहीं कहता उनका आकलन गलत है, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि रसायन को लगाते लगाते अंततः हम कहाँ पर पहुँचेंगे? आखिर इस रसायन को लगाते लगाते अंततः हम कहाँ पर पहुँचेंगे? और जब अंततः हम पहुँच जाएंगे तो क्या वह जमीन इस योग्य रह जाएगी कि उसको वापस उससे कुछ लिया जा सके? नहीं। ऐसा लगता है किसी किसान भाई को लगता है तो किसान भाई खड़ा होकर के प्रश्न करा कर सकता है मेरे सामने। इस रसायन को लगाते लगाते आदमी इस स्थिति में पहुंचने वाला है कि एक दिन वो जमीन सीमेंट बन जाएगी। तब क्या करेंगे भाई? तब ही वापस जैविक खेती की तरफ आना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि उस स्थिति में ना पहुंचते हुए हम लोग जिस स्थिति में फिलहाल बैठे हुए हैं, उसी स्थिति में हम लोग विचार करें कि रासायन खेती से, रासायनिक से जिस प्रकार से खेती बर्बाद हो रही है, उसको बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने पशुपालन को बचाने के लिए, स्वयं के स्वास्थ्य के लिए हम सभी लोगों को जैविक खेती की तरफ आना पड़ेगा। ये तय है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें समय कितना लगेगा, लेकिन सरकार के बनाए हुए मानक के अनुसार भारत सरकार प्लस उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों सरकार के मानक जो बने हैं वो इस प्रकार से बने हैं कि गंगा के दोनों किनारे से, गंगा के दोनों किनारे से 10 किलोमीटर के दायरे में उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार मिलकर के जैविक खेती या प्राकृतिक खेती को ही प्रमाणित किया जाएगा। इसके अलावा किसी प्रकार की खेती नहीं की जाएगी। इसके मैं अभी थोड़ी देर पहले ऐसे ही चर्चा कर रहा था। इसका मुख्य कारण यह है, आपने देखा होगा, मैंने भी यहां पर देखा है कि गंगा खादर की जमीन में पालेज लगाई जाती है। गंगा खादर की जगह में, गंगा में कॉलेज लगाने का काम होता है। मैंने देखा है, कई बार मैंने देखा है। लेकिन होता क्या था कि हम उसको विरोध नहीं करते थे, हम उसको मना नहीं करते थे, क्योंकि हमारे मना करने पर लगता था कि साहब किसान के पेट पर लात मारने का काम किया जा रहा है, तो उसमें हमको दोषी सिद्ध करने का प्रयास किया जाता। लेकिन सरकार के एक मानक के अनुसार सरकार की भूमि पर अवैध कब्जा कर फसल बोना ये नियम के विरुद्ध है। उस फसल में रसायन का इस्तेमाल करना ये उससे भी ज्यादा नियम के विरुद्ध है, अपराध की श्रेणी में आता है। यदि कोई व्यक्ति जल के अंदर रसायन को मिलाने का प्रयास करता है तो उसको भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 3.5 लाख रुपए का जुर्माना और 7 वर्ष का कारावास। ये सरकार
सरकार ने तय किया है। और ये तय इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार के सामने रसायन से बहुत गलत परिणाम आ रहे हैं। गंगा खादर में जगह खाली हुई, बीच में खाली हुई, कॉलेज बो दी, जैविक खाद हमने लगा दिया। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि इस गंगा क्षेत्र में न जाने कितने जीव का संरक्षण और उनका वर्गीकरण का कार्य चल रहा है, उनकी विविधता का कार्य चल रहा है। न जाने कितने जीव जंतु इस गंगा में पल रहे हैं। आपके रसायन लगाने से उन जीव जंतुओं की मृत्यु, उनको होने वाला नुकसान, जल में फैलने वाला रसायन उसको जहर बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर के भारत सरकार से लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया कि गंगा क्षेत्र की भूमि में, गंगा खादर में, गंगा की रिक्त भूमि में, सरकारी भूमि में कोई भी व्यक्ति रसायन के माध्यम से खेती नहीं करेगा और दंड का अधिकारी होगा।